इंट्रावेनस में कई लोग कहते हैं कि जी इंट्रावेनस अगर लगता है ना, जैसे ग्लूकोज ड्रिप लग रही है, वो आपको ग़िज़ाइयत फराहम कर रही है, वो फिर चीज़ जो है वो रोज़ा आपका टूट जाता है टूट उससे। जाता है उससे। अच्छा, ठीक है। फिर कई लोग जो हैं वो डाल रहे होते हैं नाक के अंदर नेज़ल ड्रॉप्स जो हैं वो डाल रहे होते हैं, वो सीधा हलक में जाता है रोज़ा खालिस इस मकसद के लिए कि ग़िज़ाइयत फराहम की जाए, तो रोज़ा टूटता है। अगर हम उसको ले रहे हैं ना एज मेडिकेशन, जी जी, दवा उसके अंदर कोई डाली है और वो जिस्म को जा रही है किसी ट्रीटमेंट के लिए, ट्रीटमेंट के फिर रोज़ा नहीं टूटता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मोइज़ात। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही प्यारे एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, रंग रोशनी खुशबू के इस्तेमाल और कुरान और हदीस की मदद से जो भी आपके जायज़ मामलात हैं उसका ये इलाज करते हैं। मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर साहब का आप देखते हैं और इनका नॉलेज आप देखते हैं, इनके फलक शेख ऑफिशियल पे भी आप देखते हैं, डॉक्टर एमली एस्ट्रोलॉजर इनका चैनल है उस पर भी देखते हैं। नाजरीन, आज का टॉपिक जो वज़ाइफ से मोइज़ात पर हम करने लगे हैं, बहुत से लोगों के आम ये सवालात होते हैं, मतलब आपस में कर रहे होते हैं और लेकिन कंफ्यूज होते हैं रोज़ा टूटने के हवाले से कि रोज़ा तो हम रख लेते हैं लेकिन रोज़े को बचाना भी होता है और ये रोज़ा मजबूत तो बहुत है लेकिन टूट छोटी छोटी चीज़ों से भी जाता है। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो इंसान बेध्याने में तो करता है तो रोज़ा तो नहीं टूटता, ये तो हमारा इस पे ईमान भी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे रोज़ा टूट जाता है, लेकिन हमें फिर हमें वो रोज़ा जो है उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए अल्लाह ताला से। और वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे रोज़ा आपका डिस्टर्ब होता है, आज की वीडियो में डॉक्टर मोहम्मद अली साहब से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फलक साहब आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे सोशल पहले मीडिया का रमजान आपने मुझे मुबारक। खैर मुबारक, सोशल मीडिया का एस्ट्रोलॉजर आपने बना दिया मुझे। नहीं सर, मैं तो नेशनल टीवी पे भी डॉक्टर साहब करते हैं काम। अब तो खैर नहीं मैं जा रहा, क्योंकि अब तो जाहिर है दुनिया जो है वो सिमट के एक फ़ोन के अंदर आ गई है। तो ये है कि एक ज़माना गुजर गया, अखबारात थे, फिर मीडिया पे चल रहा है जी। 30-35 साल तो हो ही गए। माशाल्लाह 30-35 साल का तजुर्बा माशाल्लाह डॉक्टर साहब आपका है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत से लोगों के माइंड में मुख्तलिफ सवाल आते हैं इससे रिलेटेड कि जी पता नहीं होता, रोज़ा टूट जाता है, लेकिन ये है कि फिर भी वो कहते हैं कि चलो यार हमें पता नहीं था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे वाकई रोज़ा टूटता है, उसका कफ़ारा भी मैं पूछूंगा आज आपसे, और कुछ सवालात जो लोगों के आम रूटीन में लोग जानने की कोशिश करते हैं उसके लिए मैं चाहूँगा ज़रा क्लियर लोगों को हम कर दें। देखें जी, रोज़ा जो है वो तो बेसिकली तो ताकत है, इबादत है। इबादत है, ताकत है, बहुत बड़ा अजर है अल्लाह ताला की तरफ से। इसका अजर स्पेशली खुद दिया जाएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। बेशक बेशक और वो क्या होगा, वो कुछ भी हो सकता है। अल्लाह की जितनी बड़ी शान है बेशक उतना बड़ा ही अजर हो सकता है। ठीक बेशक। है, अपनी शान जितना ही तो अजर ख़ास देगा वो। बात तो होगी जो अल्लाह ताला ने ये रमज़ान मुबारक का, और कहते हैं जिस्म का सदका भी है। और ये है कि हर उम्मत पे, हर दीन में जो हैं रोज़े और नमाजें जो हैं वो फ़र्ज़ की गई। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसल्लम। हम लोगों के लिए कहा गया है कि तुम लोगों से पहले भी हमने उम्मतों पे नमाजें और रोज़े जो हैं वो फ़र्ज़ किए, मतलब उन पे हमने उनकी ड्यूटी भी लगाई कि उन्होंने भी ये काम करना। काम करना। अच्छा, अब बात आ जाती है कि सबसे पहले रोज़ा और नमाज की जो अहमियत है वो बुराई और बेहयाई के कामों से ये चीज़ें हमें रोकती हैं। अच्छा, कई लोग कहते हैं जी कि रोज़ा रखा या नमाज पढ़ी तो हमारा जो ज़हन है वो तो नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा चला जाता है। तो यही आपका टेस्ट होता है, यही आपको अल्लाह ताला देख रहा होता है कि इस्तिकामत आपकी कितनी है अगेंस्ट शैतान, शैतान। इब्लीस के। और अगर हम उस चीज़ को फाइट उससे नहीं कर सकते तो फिर इसका मतलब ये है कि हमारी ऐन मुमकिन है कि जो नमाज या जो भी हमारी इबादत हैं उनमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है कबूलियत में। अच्छा, सोचो में भी कुछ चीज़ें हैं उससे भी सर? देखें जी, अगर आप बुरी चीज़ सोच रहे हैं कोई भी, तो वो ज़ाहिर है अल्टीमेटली आपका जो जिस्म है उसको इफेक्ट करने जा रही है। आप कोई बुरी चीज़ का एक्सपीरियंस कर रहे हैं, देख रहे हैं, बेहयाई, नेगेटिविटी, कुछ भी है, वो रोज़ा आपका जो है वो अल्टीमेटली खराबी की तरफ जो है वो आपको ले जाता है, उसका फिर फ़ायदा कोई नहीं होता। पाकीज़ा इबादत है ना। बिल्कुल ऐसे ही। और ये है कि आप जब रोज़ा रखते हैं तो आप नॉर्मली ज़िक्र, अज़कार, इस्तिग़फ़ार, कुरान करीम की तिलावत कर रहे होते हैं। और कई लोग हैं आज भी ऐसे कि जनाब रोज़ा रखते हैं और फिल्में देख रहे होते हैं, मूवीज़ देख रहे होते हैं। तो अब इससे तो रोज़े को फ़र्क पड़ता है मूवीज़ देखने से? कोशिश ये करनी चाहिए। देखें जी, आजकल के दौर में जो लोग हैं
پہلے دور میں ڈیجیٹل تو نہیں تھا نا معاملہ. آج کل کے دور میں جو لوگ ہیں نا وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہاتھ میں ان کے جناب ٹی وی ہے. آج سے 50 سال پہلے جب ہم چھوٹے تھے تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ نمازی جو ہیں وہ مسجدوں سے نکل رہے ہوتے تھے اور لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے کھڑے ہوتے جن کو دم کر دیں. یعنی اس وقت کا لیول جو تھا استقامت کا، پاکیزگی کا، خیالات میں، معاملات میں، وہ بہت زیادہ تھا. اب جو ہے معاملات بڑے کمزور ہو چکے ہیں. اور ڈیجیٹل واقعی اس وقت تو نہیں تھا، مگر اس وقت اور بھی تھیں برائیاں، مگر یہ ہے کہ خاص طور پہ یہ جو سوشل میڈیا ہے نا یا میڈیا، اس جیسی برائی نہیں تھی. بہت سارا بڑا جو کریکٹر ولن کا پلے کر رہا ہے نا ہمارے پوری دنیا کے گلوبل معاشرے میں، گلوبل سوسائٹی میں، وہ سوشل میڈیا ہے. خاص طور پہ رمضان جو ہے اس کے اندر آپ ان چیزوں کو ایوائڈ کریں. اچھا، اس کے علاوہ آپ جب چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ پوچھتے ہیں لوگ، کہ خواتین پوچھتی ہیں کہ جیسے سائیکلز کا، پیریڈز کا ایشو ان کا شروع ہوتا ہے، اس میں جب مطلب روزہ رکھ لیا اور وہ شروع ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جان بوجھ کے تو نہیں نا، آپ نے توڑا، ٹوٹ گیا. اس کے بعد جی کوئی سوال آپ کو؟ میں یہی پوچھ رہا تھا، بہت سے لوگ ایسے ہیں اسموکنگ کا پوچھتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھ جی کے ٹوٹ جاتا ہے. انہیل جب آپ کرتے ہیں کوئی چیز، بخارات جو ہیں، ویپرز آپ لے کے جاتے ہیں اندر، روزہ ٹوٹ جاتا ہے. سگریٹ بھی وہی چیز ہے. بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں کو میں نے یہ بات کرتے ہوئے سنا ہے کہ جی سگریٹ پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اللہ تعالیٰ ان کی فہم کو، عقل کو، دین کو، ایمان کو درست فرمائے. سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اچھا، کچھ لوگوں کو سر استما ہوتا ہے تو وہ انہیلر لیتے ہیں، ہاں تو وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس سے بھی ٹوٹ جاتا ہے. لیکن وہ تو ایک جنون پرابلم ہے نا، لیکن روزے کا وہ رکھنا بھی چاہتا ہے تو وہ گناہ میں جائے گا. بیماری نہیں جی، نہیں، بیماری کی حالت میں اگر آپ مجبوری کی حالت میں، عذر ہے آپ کا، کوئی جسمانی پرابلم ہے، اس کی وجہ سے اگر یہ چیز ہوتی ہے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے. آپ نے جان بوجھ کے تو کوئی کام نہیں نا کیا اس طرح کا. ٹھیک ہے. اسی طرح انجیکشن آپ لگواتے ہیں، بیماری ہے، مین سوال ہے، بیماری ہے. لوگ کہتے ہیں جی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے. اچھا، کیونکہ آپ جو کر رہے ہیں انجیکشن کا پروسیس، وہ آپ کسی وجہ سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، انجیکشن سے، اس میں فتویٰ وغیرہ بھی ہے کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بلڈ کا ٹیسٹ کروا رہے ہیں، کرونا پڑ جاتا ہے خدا نہ خواستہ، تو اس سے بھی روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹا کرتا. اچھا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پھر ہم کہتے ہیں کہ اطلام ہو جاتا ہے ڈاکٹر صاحب مردوں کے نہیں، ساتھ. اس سے وہ بھی خود بخود نہیں ہے. اچھا، ہاں جی. باقی سیلف انڈیوسڈ جو چیز ہے اس سے تو ظاہر ہے وہ بے حیائی میں چیز چلی جاتی ہے، اس سے تو ٹوٹتا ہے روزہ. مگر یہ ہے کہ اگر یہ قدرتی طور پہ یہ چیز ہو رہی ہے تو پھر روزہ. اکثر ڈاکٹر صاحب لوگ سحری کرتے ہیں اور اس کے بعد جب لیٹتے ہیں تو ان کا گلے میں مرچیں لگنا اور وامٹ کی طرح، وامٹ سے تو ٹوٹتا ہے روزہ، یہ تو پتہ ہے لوگوں کو، ہاں جی. لیکن گلے میں مرچیں لگ جاتی ہیں، ذائقہ آ جاتا ہے جو کھایا ہوتا ہے اندر سے اندر ہی، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں، وہ ایسے ہے کہ وہ آپ تھوڑا سا وقفہ لیں نا. آپ کو جب پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ یہ ایشو ہے، اب تو بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی ہیں، اینٹاسڈ آ گئی ہیں لوگوں کو جن کو پرابلم ہے، ریفلکس ایسوفیجائٹس اس کو بولتے ہیں، یا GERD، گیسٹرو ایسوفیجیل ریفلکس ڈیزیز اس کو بولتے ہیں، گرڈ. وہ ہوتا ہے جن کو، تو وہ کوئی دوائی وغیرہ کھا لیتے ہیں تو پھر ان کو یہ پرابلم نہیں ہوتی. اپنی پراپر طریقے سے جو ہے نا علاج، حفاظت وغیرہ کر کے پھر رکھیں روزہ، اگر آپ کو یہ والا مسئلہ ہے تو. ٹھیک ہے. اچھا، اب لوگ ہیں کئی آئی ڈراپس ڈال رہے ہوتے ہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آئی ڈراپ سے؟ ہاں جی. ایئر ڈراپ سے نہیں ٹوٹتا. اچھا، آئی ڈراپس. اچھا آپ کو بتاؤں، آنکھ جو ہے نا گوشت ہے بیسیکلی. ہاں، ہم تو کہتے ہیں نا پانی ہے اور یہ گوشت ہے. گوشت ہے. ٹھیک ہے. اس کا کلر جو ہے وہ ویریشن ہے اور ہے، مگر یہ بیسیکلی گوشت ہے. تو یہ آپ ڈال رہے ہیں نا آئی ڈراپس، یہ پانی جا رہا ہے اندر جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور گوشت میں وہ جا کے جذب ہو رہا ہے. تو ٹیکا جو ہے نا، ٹیکا وہ اور چیز ہے، اس لیے اس کے اوپر تو میں نے کہا فتویٰ بھی ہے کہ اگر ٹیکا وین میں لگ رہا ہے تب بھی سر؟ ٹیکا اس میں بھی نا، دیکھیں میں جنرل بات کر رہا ہوں، میں کوئی عالم دین تو ہوں نہیں. جی سر. اس میں یہ ہے کہ انٹروینس میں کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی انٹروینس اگر لگتا ہے نا، جیسے گلوکوز ڈرپ لگ رہی ہے، وہ آپ کو غذائیت فراہم کر رہی ہے، وہ پھر چیز جو ہے وہ روزہ آپ کا ٹوٹ جاتا ہے اس سے. اچھا، پھر کئی لوگ جو ہیں وہ ڈال رہے ہوتے ہیں ناک کے اندر، نیزل ڈراپس جو ہیں وہ ڈال رہے ہوتے ہیں، وہ سیدھا حلق میں جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. کئی لوگ جو ہیں وہ ڈال رہے ہوتے ہیں نیزل ڈراپس اس کے
सोडियम क्लोराइड के नमक के जो ड्रॉप्स होते हैं टेस्ट आ पानी जाता है। वो आ जाता है, तो वो डॉक्टर साहब कान में डालने से क्यों नहीं टूटता, वो हलक में नहीं जाता? नहीं, आप कभी चेक करें। नहीं मतलब टेस्ट हाँ, आपका अगर रास्ता बना हुआ है कान से हलक की तरफ तो वो और बात है, मगर ये है मैं नमक कि की कान नहीं कह रहा, ईयर की बात कर रहा मैं भी ईयर की बात कर रहा हूँ। हूँ। रास्ता बना, हाँ जी, यूटर्न आता है डॉक्टर साहब, इसका हाँ, यूटर्न आ जाता है अंदर। शुगर वाले पेशेंट्स में हम्म वो इंसुलिन लेते हैं, ठीक है, रोजा नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा नहीं, उससे, इंसुलिन क्योंकि से वो नहीं ग़िज़ाइयत नहीं दे रहा, टूटेगा। अच्छा वो अच्छा, आपको स्टेबिलिटी दे रहा, ठीक है। उसका एज सच न्यूट्रिशन के अंदर कोई रोल नहीं है, ठीक है, हम्म। न्यूट्रिशन वाला मामला नहीं है उसका। डॉक्टर साहब और भी अखलाकी तौर पे भी चीज़ें होती हैं जो रोड पे आप जा रहे हैं, कोई जैसे हमारे माशरे में अक्सर देखते हैं, बाइक पे जा रहा है, गाड़ी पे जा रहा है, पीछे से कोई आ गया, दिल में ख्याल गाली का आ गया या मुंह से निकल गई, उससे भी टूटता है, मकरूह हो जाता है। मकरू होता है। हाँ। ये भी हमने ख्याल रखना होता है, क्योंकि हम आम रूटीन में ये काम कर रहे होते हैं, वो आदत पड़ी होती है, जी, तो रोजे की हालत में भी ये चीज़ें हो जाती हैं। और डॉक्टर साहब और कोई चीज़ें कुछ बताएं थोड़ा सा, जरा हम हमको पता लगे। देखिए मैंने बताया ना, ग्लूकोज की बात हम कर रहे हैं, हम्म अगर वो जा रही है ना, मतलब खालिस इस मकसद के लिए हम्म कि ग़िज़ाइयत फराहम की जाए, हम्म, तो रोज़ा टूटता है। अगर हम उसको ले रहे हैं ना एज मेडिकेशन, जी जी, दवा उसके अंदर कोई डाली है और वो जिस्म को जा रही है किसी हम्म, ट्रीटमेंट के लिए, ट्रीटमेंट के लिए फिर रोज़ा नहीं टूटता फिर नहीं ग्लूकोज, टूटता। ठीक है, ठीक ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अच्छा, फिर खवातीन कई पूछती हैं जी हमने मेकअप कर लिया उससे तो नहीं रोज़ा टूट जाता? नहीं, उससे नहीं टूटता नहीं, सर, दूसरे का टूट जाता है। वो आप बेहतर समझते हैं जी। तो जो लिपस्टिक्स लगा लेती हैं और पूछती हैं कि जी रोज़ा तो नहीं टूट रहा? नहीं, उससे नहीं लिपस्टिक टूटता। से भी नहीं टूटता? नहीं, हम्म, सुरमा लगा लिया, मेकअप कर लिया, उससे नहीं, ठीक उससे है, कोई इशू नहीं है जी। ठीक हो गया। और इसके अलावा और हम क्या कह सकते हैं डॉक्टर साहब अब मुंह में छाले निकल आते हैं जी? गरमाइश से, तो वो अक्सर मुंह में ही फट जाता है और ब्लड का आपको टेस्ट आ जाता है। हाँ, वो जो है, जब टेस्ट आ जाता है ना, हाँ, तो वो खून वैसे निकल रहा है, वो चीज़ उससे वजू भी उससे टूटता है, रोज़ा भी। वजू भी टूटता है? जी, अच्छा अच्छा, सिगरेट से वजू भी टूटता है? सिगरेट से जी वजू मकरूह हो जाता है। मकरू हो जाता है, ठीक हो गया। बहुत सारे जो मकातब फ़िक्र है वो कहते हैं कि वजू टूट जाता है। ठीक है। तो मतलब इन एनी केस आपने अगर पीना है तो आप अपने उस टाइम में पिए जब आप इन चीज़ों में नहीं है, अव्वल तो पीना ही नहीं चाहिए। ये तो है। अच्छा डॉक्टर साहब, कई लोगों को गुस्सा आ जाता है, मतलब रोजे में भी होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा मतलब बर्दाश्त नहीं होता और गुस्सा आता है और निकाल भी देते हैं, उससे भी टूटता है गुस्से की हालत में रोजा? नहीं नहीं, गुस्से में आना नहीं चाहिए, गुस्सा वैसे ही हराम है, हम्म मगर ये कोई इसका फिजिकल फैक्टर जो है न्यूट्रिशन से रिलेटेड वो नहीं है, इसलिए गुस्से में आने से तो रोकता है रोज़ा, नमाज भी और ये भी, तो ऐसे ही। वो नहीं, उससे नहीं टूटता जी। और डॉक्टर साहब ये जो शॉप्स वाले होते हैं चीज़ों के दाम बढ़ा देते हैं, खुद रोज़ा रखा होता है और लोगों को महंगी चीज़ें बेच रहे होते हैं, उससे टूटता है रोज़ा? आप जब कर रहे हैं ना गलत बयानी बेईमानी कर रहे हैं दिल में तो आ जाता है अखलाकी आपके, तौर पे तो रोज़े का मकसद ही ख़त्म हो जाता है। खत्म हो जाता है। तज़किया नफ्स है ना रोज़ा, हम्म यानी आपने अपने नफसानी ख्वाहिशात को पीछे छोड़ दिया और अब आप खालिस्तन अल्लाह के लिए जो कर रहे हैं उसमें भी अगर आप डंडी मारते हैं तो फिर डंडा तो पड़ता हम्म, है, ये चीज़ है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आपके जायज़ रिश्ते होते हैं रोज़े के अंदर, वो भी हराम हो जाते हैं? बिल्कुल, हम्म, वो जायज़ रिश्ते भी हराम होते हैं। रोज़ा तो अल्लाह का और आपका मामला है ना, आपका मामला है, उस वक्त आपने तज़किया नफ्स जो है वो रख देना है पीछे, रख देना है। नफ्स को पीछे छोड़ देना है, ठीक है। नफसानी ख्वाहिशात को पीछे छोड़ देना है, हम्म, ठीक है। आप रूहानियत की एक ऐसी दुनिया में एंटर होते हैं रोज़ा रख के सुभान कि अल्लाह। जिसको अल्लाह पाक देख रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैंने अपने इस रोज़ादार को क्या अजर देना है। क्या अजर आपका देना। डायरेक्ट मामला अल्लाह ताला के साथ हुआ होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना पीछे छोड़ देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। लास्ट क्वेश्चन, जी जी। ये भी लोगों के माइंड में होगा, आपको भी बहुत शौक है परफ्यूम का, कुछ लोगों को जो देख रहे हैं उनको भी है, बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगाते हैं कुछ लोग, तो परफ्यूम का जो सेंस है वो आपके नोज के जरिए चढ़ जाता है, आपको फील होता है टेस्ट भी इससे, क्या परफ्यूम से भी रोज़ा टूटता है? परफ्यूम का टेस्ट फील होता है? मतलब कोई नाक पे चढ़ता है ना, बड़ा हार्ड होता है, जो कि जैसे कि किसी ने लगाया हो तो आप कमरे में आया है, जैसे ऑफिस में होता है, किसी बाकियों का रोज़ा है, परफ्यूम लगा हुआ है, बहुत तेज लगा हुआ है, तो वो एकदम नाक के जरिए हलक में कईयों को चला जाता है, उसकी एंट्रेंस से नहीं, इससे भी, उससे या उससे खुद भी कोई लगा रहे हो तो नाक के जरिए? नहीं,
وہ انہیل ہو کے ٹیسٹ آ جائے وہ پھر انہیلر والا کیس آ جائے گا. یعنی اگر اس کے فیومز اندر چلے گئے ذائقہ آ گیا پھر ختم. مطلب آپ لگائے باڈی پہ رہے ہیں لیکن اس کے فیومز آپ کے چڑھ مگر آپ کسی سے اسمیل آپ کو فریگرنس اس کی آ رہی ہے نا گئے. اس سے روزہ آپ کا نہیں ٹوٹتا. نہیں ٹوٹتا. اچھا اگر آپ کو وامٹ ہو گیا خود بخود خود بخود یعنی ایسے ہی آپ نے کیا نہیں ہے ٹھیک ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. نہیں ٹوٹے گا. نہیں اگر آپ اپنی مرضی سے کیا کر رہے ہیں نا تو پھر روزہ کوشش کر رہے ہیں کہ کیا آ جائے. ہاں کچھ لوگ تو کرلی بھی کر رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب روزہ کی شدت کم ہو جائے. ویسے ہی کہ ہر پیاس لگ رہی تھی تو کرلی کر لی, اندر الگ میں نہیں لے کے گئے. نہیں کلی کرنا تو چلیں اس میں یہ ہے کہ وضو کے ٹائم بھی ہو جاتا ہے. احتیاط کر لیں. آپ 5 وقت وضو کر رہے ہیں آپ تو وہ کوئی نہیں احتیاط ہی کرتے ہیں. ظاہر ہے جو روزہ دار ہوتا ہے نا وہ اس طرح کی ڈنڈی نہیں مارتا, وہ بڑا مضبوط ہوا ہوتا ہے اس وقت, یہ تو ہے وہ نہیں کرتا بچ رہا ہوتا ہے ان چیزوں سے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, بہت اچھا ٹاپک آج آپ نے بتایا, لوگوں کو نالج میں اضافہ ہوا ہوگا. اور میں چاہوں گا ناظرین کہ اس طرح کے اگر انفارمیٹیو آپ ٹاپکس دیکھنا چاہتے ہیں تو وظائف سے معجزات کو سبسکرائب کر لیں. آپ کو بہت زبردست چیزیں ڈاکٹر محمد علی صاحب کے ساتھ ہم ان سے پوچھیں گے بھی, تاکہ آپ لوگوں کے جو جائز معاملات ہیں اس کے اوپر بات کی جائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور ڈاکٹر محمد علی صاحب کو دیں اجازت. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.